गाइस, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पे द ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग अपना पुराना वाला ही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, द माइक्रोबियल वर्ल्ड। और हम लोग प्रोटोजोआ तक पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वायरस के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं वायरस के बारे में। वायरस अभी तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता इसको इंट्रोड्यूस करवाने का, जैसे कि कोरोना वायरस सारी जगह फैल चुका है। पर फिर भी वायरस का क्या काम होता है, क्या वो मतलब किस चीज़ के लिए वो कब वो ख़तरनाक होता है और कब वो यूज़फुल होता है, वो सब जानना हमें ज़रूरी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वायरस के बारे में। वायरस, मोस्ट ऑफ यू हैव सफ़र फ्रॉम वायरल फीवर और फ्लू और कॉमन कोल्ड। यानी कि यहाँ लिखा है कि आप लोग में से बहुत सारे जो होंगे वो वायरल फीवर यानी कि जो बुखार लगता है वायरस के कारण, फ्लू वायरस के कारण ही होता है, जो सर्दी खांसी होता है, कॉमन कोल्ड ये सब जो होता है सर्दी खांसी, वो भी वायरस के कारण ही होता है। तो आप लोग में से बहुत इस सब चीज़ से सफ़र कर चुके होंगे। दीज आर काउज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ एक्सट्रीमली टीनी वायरस। जैसे कि मैंने बताया कि ये सब जो होते हैं वो क्यों होते हैं, तो जो ग्रुप ऑफ एक्सट्रीमली टीनी वायरस होते हैं यानी कि बहुत सारे जो छोटे छोटे वायरस होते हैं उनके कारण होता है। मैंने बताया था जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रुप में होते हैं जिसको कॉलोनीज बोलते हैं। वही सारे टॉपिक में लिखा है, मैंने बताया है आपको। वायरस कैन ओनली बी सीन विथ अ स्पेशल माइक्रोस्कोप कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी कि जो वायरस होता है वो ऐसा ही माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। बाकी सब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, पर ये जो वायरस होता है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, एज दे आर इवन स्मॉलर दैन बैक्टीरिया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वायरस होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, यहाँ तक कि बैक्टीरिया से भी छोटे। दे डू नॉट हैव एनी पार्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर। उनके पास कोई पार्टिकुलर सेल का स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो कैसे भी किधर भी बिखर जाते हैं। वायरस कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म विच मीन दे नीड अ होस्ट। यानी कि जो वायरस होते हैं वो बाहर जन्म नहीं लेते, वो आपके बॉडी के अंदर जाएंगे तभी जन्म लेंगे। अ वायरस is like a non or living thing outside the body of other organism. Therefore, most scientists believe that it is on the borderline between the living and non-living things. यानी कि एक जो वायरस होता है वो लाइक अ नॉन लिविंग थिंग होता है, मतलब नॉन लिविंग थिंग जैसा होता है। कहाँ होता है? तो हम लोग के बॉडी के आउटसाइड होता है और वो हम लोग के बॉडी के अंदर जाने के बाद ही एक्टिवेट होता है। हम लोग के बॉडी के बाहर वो नॉन लिविंग तरह का रहेगा। इसलिए जो बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं ना, वो यही बिलीव करते हैं कि जो वायरस होता है वो हमारे बॉडी लाइन पे होता है, यानी कि बॉडी के किनारे किनारे होता है। वायरस कैन काउज डिजीजेस इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। यानी कि वायरस प्लांट्स को भी हो सकता है और एनिमल्स को भी। टम्बाको मॉसिक वायरस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट वायरस। यानी कि जो टम्बाको मॉसिक वायरस है वो एक एग्जाम्पल है किसका? तो प्लांट वायरस का। इन एनिमल एंड ह्यूमन दे मे काउज डिसीज सच एज एवियन फ्लू, पोलियो एंड स्वाइन फ्लू। ये सब बीमारी का आपने नाम सुना होगा जो कि वायरस से होते हैं। सम वायरस कैन इवन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। यानी कि कुछ ऐसे वायरस भी होते हैं जो बैक्टीरिया को हार्म कर दें। इनके बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तीनों सिमिलर। तब भी जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया को क्या कर सकता है? नुकसान पहुंचा सकता है। दीज वायरस आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। यानी कि जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा है वो बैक्टीरियोफेज। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है वायरस का। सम एग्जाम्पल ऑफ वायरस जो कि है पोलो वायरस, इन्फ्लूजा वायरस, बैक्टीरियोफेज। ये सब